हम सब कलीम भाई के अशार से महजूज हो रहे थे। आइए वो लम्हात बिल्कुल करीब है, हजरत वाला तशरीफ फरमा है, हम सभी हजरत वाला का दीदार कर रहे हैं। आइए, चूंकि बहुत लंबी तमहीद का वक्त तो शुरू से नहीं रहा, ये मैंने पहले ही कहा था, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि जो हजरात खड़े हुए हैं बराए करम बहुत मर्तबा कहने के बाद आखिरी मर्तबा ये गुजारिश की जा रही है कि हजरत वाला आपके डाइस पर तशरीफ फरमा है, और अगर खुदा न खास्ता आपने ये लम्हे गंवा दिए तो जिंदगी भर आप अफसोस करेंगे अपनी जात पे। बहुत ही अदब और एहतराम से गुजारिश की आप हजरत पिंडाल में तशरीफ ले आए। भाई थोड़ी सी हरकत कर लें, आप लोग आगे आ जाए, आगे आ जाए। आइए, हजरत वाला हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, और यूं कहा जाए कि भीगी पलकों की तरह तुम भी बरस जाओगे, भीगी पलकों की तरह तुम भी बरस जाओगे, भीगी पलकों की तरह तुम भी बरस जाओगे, हिज्र की धूप में मुमकिन है झुलस जाओगे, भीगी पलकों की तरह तुम भी बरस जाओगे, हिज्र की धूप में मुमकिन है झुलस जाओगे। वक्त दीदार है, वक्त दीदार है, लो देख लो चेहरा वरना, वक्त दीदार है, लो देख लो चेहरा वरना, ऐसे लोगों की जियारत को तरस जाओगे, ऐसे लोगों की जियारत को तरस जाओगे। हजरत के कदमों में ये चार मिसरे रख के हजरत को ये हिम्मत नहीं है मेरे अंदर कि मैं हजरत को आपके सामने पेश करूं, तमाम सामाइन को हजरत के हुजूर पेश करना चाहता हूं, ये कहते हुए कि बदल देता है फिर अल्लाह भी, बदल देता है फिर अल्लाह भी लिखा हुआ अपना, बदल देता है फिर अल्लाह भी लिखा हुआ अपना, मेरी तकदीर भी बेहतर से बेहतर बनती जाती है, बदल देता है फिर अल्लाह भी लिखा हुआ अपना, मेरी तकदीर भी बेहतर से बेहतर बनती जाती है, लिपट कर रहता है कदमों से जो अपने बुजुर्गों के, बुलंदी एक दिन उस शख्स के हिस्से में आती है। आइए, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ शहंशाह खिताबत फख्र कौम व मिल्लत मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब कासिमी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया से इल्तमास किया जाए कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामाइन को मुस्तफिज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ईको कम करो, हमें बात सुनाना है, नात नहीं पढ़ना है, तो ईको बहुत कम कर दो ताकि बात समझ में आए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिन्हा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे महतरम भाइयों बुजुर्गों, पहले तो खड़े हुए लोगों से गुजारिश है भाई अंदर आ जाए, ये मजलिस के अदब के ख़िलाफ़ है कि आप खड़े रहें, अंदर आएँ, अंदर बैठकर बात सुने।
बार बार ये जलसे नहीं हुआ करते, दीनी महफिल नहीं हुआ करती। कभी कभी ये मौका मिलता है, तो इसलिए जितना हम जज्बे के साथ, अज़मत के साथ, अदब के साथ सुनेंगे, क्या बईद है अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी के बदलने का इसको ज़रिया बना दे। कभी ऐसा होता है कोई बात आदमी सरसरी तौर पर कहता है, लेकिन सुनने वाला मोहब्बत से सुनता है और उसकी ज़िंदगी का रुख पलट जाता है। तो इसलिए अदब व अज़मत के साथ हमेशा दीन की बात सुनना चाहिए। काफ़ी देर से आप हजरात सुन रहे हैं और वक्त भी बहुत हो चुका है। सर्दियों में 12 बज जाना बहुत बड़ी बात है, और आप लोग तो देहात के हैं, इस वक्त तक आपकी एक नींद पूरी हो चुकी होती। शहर में तो लोग देर से सोते हैं, लेकिन देहात में मगरिब बाद ही सोना शुरू हो जाता है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। देखिए, जो हमारा दीन है सिर्फ इबादत का नाम नहीं है कि आप नमाज पढ़ लें, रोज़ा रख लें, हज कर लें, ज़िक्र कर लें, तिलावत कर लें, दुआ मांग लें। इसका नाम ही सिर्फ दीन नहीं है, ये भी दीन है, यही दीन नहीं है। दीन का एक हिस्सा है। अल्लाह तबारक व ताला का ये हक है बंदे के ऊपर के बंदा अल्लाह की इबादत करे। लेकिन दीन नाम है अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजारना। सुबह से लेकर शाम तक, और हर घंटे, हर मिनट में, हर सेकंड में, हर मोड़ पर, हर नक्ल हरकत में, हर मकाम पर, खुशी में या गमी में, हर फकीर पर, अमीर पर, हर मर्द पर, हर औरत पर, हर बच्चे पर, हर बूढ़े पर अल्लाह रसूल का जो हुक्म मुतवज्जे होता है उसको पूरा करना, इसका नाम दीन है। एक आदमी हो सकता है आपको बड़ा अच्छा लगे कि नमाज बहुत अच्छी पढ़ता है, तिलावत बहुत अच्छी करता है, जिक्र बहुत अच्छा करता है, दुआ बहुत अच्छी मांगता है। ये सब कुछ उसका अच्छा हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मामलात में भी अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं कि मुआशरत में भी अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं कि अखलाक भी उसके आला हो, ये ज़रूरी नहीं है कि लोगों को तकलीफ़ न देता हो। एक अल्लाह वाले का वाक़या है कि वो देख रहे एक आदमी मस्जिद में बैठा दुआ में रो रहा है, तो उनके दिल में आया ये तो बड़ा नेक आदमी है, रो रो के दुआएं मांग रहा है। इतने में एक बेचारे बुजुर्ग गुजरे जो दुआ मांग रहा था, उसके पैर लग गया, तो उसने दुआ तो छोड़ दी और उन बुजुर्ग पे बरस पड़ा, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। तो जो बुजुर्ग समझ रहे थे ये नेक आदमी है, उन्होंने समझा रही ये तो अच्छा इंसान भी नहीं लग रहा, नेक होना दूर की बात है। अल्लाह का नेक बंदा तो दूसरों की तकलीफ बर्दाश्त करता है, दूसरों को तकलीफ देता नहीं, दूसरों की अजियत सहता है, दूसरों को अजियत देता नहीं। ये कैसा नेक बंदा है कि जरा सा पैर किसी का लग गया तो ऐंठ गया, जबान काबू में नहीं रही, औल फौल बकने लगा। तो इसलिए दीन इसका नाम नहीं है कि आप नमाजें तो लंबी पढ़ लें, लेकिन पड़ोसी आपका दुखी हो, रोजे तो आप नफली रख लें, लेकिन आपके रिश्तेदार आपसे गिला शिकवा कर रहे हो कि आप के जो हुकूक हैं आप उसे अदा नहीं करते। आप तिलावत तो रोजाना 3 पारे की करते हैं, लेकिन कुरान आपके अंदर उतरा हुआ नहीं है। मालूम हुआ कि जिसका ले लेते हैं उसका देते ही नहीं है, और साफ कह देते हैं कि हमारे यहाँ तो 1 वे ट्रैफिक है, आता ही आता है, जाता नहीं है। साफ कहते हैं कि इन मुबारक हाथों ने लेना जाना है, देना नहीं जाना।
तो ये इसकी इबादत, ये नमाज, ये रोज़ा, ये तिलावत और ये जिक्र और ये दुआएं क़यामत के दिन इसके मुंह पे मार दी जाएंगी और ये अल्लाह की पकड़ में रहे। तो इस धोखे में कोई न रहे कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो बच जाऊंगा। अगर किसी ने दूसरे का हक मारा है, दूसरे का हक मारा है, चाहे माली या उसकी इज्जत पर हमला किया है, तो याद रखे क़यामत के दिन उस वक्त तक टल नहीं सकता अपनी जगह से जब तक के पाई पाई का हिसाब ना दे, और जो ज़बान से उसने दूसरों को जख्मी किया है उसका हिसाब चुकता न कर दे। तो अपनी ज़बान का इस्तेमाल भी सही हो और हम दूसरे के हकदार बन करके न जाएं, दुनिया से हर एक का हक अदा करके जाएं। कितने लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे की इज्जत पर बट्टा लगाने में उनको जर्रा बराबर भी बाक नहीं, डर नहीं। खास तौर से खवातीन तो इस मसले में कई हाथ आगे हैं। जरा देर में इल्जाम लगा देती हैं कि फलानी तो ऐसी है, हालांकि हकीकत वाक़या का उनको इल्म नहीं होता, दलील सबूत उनके पास कुछ नहीं, बस कानों में पड़ गया उसको चलता कर दिया। और बात जबान की इतनी तेज होती है और खराब होती है। हमारे हजरत ने लिखा है, बाज कहती है मैंने तो ऐसी कही थी कि जलती रहेगी, यानी जलाने के लिए कहा है, वो जलती रहे। वो तो यहां दिल से जल रही है, अगर आपने जलाने के लिए कहा तो आप जहन्नम में जलेंगे, याद रखें। तो किसी को जलाने के लिए बदजबानी करना ये कहां का दीन है? हमारा दीन तो हमें तालीम दे रहा है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से दूसरे को अजियत और तकलीफ न हो। और हमारी जबान कई मीटर लंबी हो जाती है, जब बोलते हैं तो सबको छील के रख देते हैं। ये कहां का दीन है? ये कहां का इस्लाम है? अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीम दी है, तो आपने फरमाया अपनी जबान को काबू में रखो, ज्यादा वक्त खामोश रहा करो। बोलना कमाल नहीं है, खामोश रहना कमाल है। जो आदमी खामोश रहता है अल्लाह उसकी जबान पर हिकमत को खोलता है, और जो हर वक्त बकबक करता है तो ज्यादातर वही लग़ज़िशों का शिकार होता है। तो इसलिए दूसरे को तकलीफ देना, दूसरे के दिल को दुखाना, हमारा दीन हमें यह सबक नहीं देता। हमारे उस्ताद मोहतरम है दारुल उलूम देवबंद में मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी साहब, उन्होंने दौरान दर्स एक बात बयान की थी, तो मैंने जिस मस्जिद में इमाम हूं अब भी वो बयान कर दी। हवाला मेरे पास नहीं, बड़ी भारी बात थी, तो लोगों ने कहा ये आपने कहां से बयान किया? हवाला तो था नहीं। मैंने उस्ताद का हवाला दिया, उस्ताद का हवाला नहीं चलेगा। तो मैंने मौलाना को खत लिखा कि हजरत ये बात आपने दर्स के दौरान बयान की थी, इसका हवाला क्या? तो हजरत ने जवाब दिया कि इसका हवाला ये मिशकात की शरह मिरकात है, उसके अंदर लिखा हुआ है, सफ़ा नंबर भेज दिया। फिर मैंने लोगों से बताया वो बात क्या थी, आपको शायद यकीन नहीं आएगा। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि किसी को अजियत देना, दिल आजारी करना, किसी को सताना और किसी की इज्जत से खिलवाड़ करना और किसी की इज्जत पर बट्टा लगाना कितना बड़ा संगीन जुर्म है और खतरनाक गुनाह है। फरमाया अगर कोई आदमी अपनी मां से खाने काबा के अंदर जिनाकारी करे, किससे करे? अपनी मां से। कहां करे? खाने काबा के अंदर। क्या? जिनाकारी। फरमाया ये हल्का गुनाह है किसी मुसलमान की दिल आजारी से, किसी मुसलमान की इज्जत पर बट्टा लगाने से।
किसी मुसलमान की इज्जत को लूटने से, किसी की गीबत और चुगली करने से, किसी की गीबत और चुगली करना ये बड़ा गुनाह है, और अपनी मां के साथ मुंह काला करना खाने काबा में ये छोटा गुनाह है। जरा हर एक अपने सीने पर हाथ रख के सोचे, इस सिलसिले में मैं कितना बचा हुआ हूं, या मेरी जबान कितनी दराज है, और मैं कैसे कैसे अल्फाज अपनी जबान से दूसरों के लिए निकाल देता हूं, और मकसद ये होता है कि दूसरा आदमी जलील हो जाए, रुसवा हो जाए, दूसरे की इज्जत पर बट्टा लग जाए। हमारा दीन हमें इसकी तालीम नहीं देता। हमारे दीन ने तो ये फरमाया है, ला तलमिजू बिल अलकाब बीसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, किसी को गलत बोल से पुकारो भी नहीं। किसी का नाम एक अच्छा है एक बुरा है, तो बुरे नाम से उसे मत पुकारो, अच्छे नाम से पुकारो। किसी की टोह में मत रहो, बदगुमानी न करो, गीबत न करो। और गीबत करने को हमारे कुरान ने कहा कि ऐसा है जैसे कि अपने मुर्दार भाई के गोश्त को कोई नोच नोच के खाए। क्या हम में से इसको कोई बर्दाश्त करेगा? इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने सहाबा से पूछा, जानते हो मुफलिस कौन है, फकीर कौन है? सहाबा ने कहा, जिसके पास माल पैसा ना हो। फरमाया, नहीं नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है कि कयामत के दिन बहुत से आमाल का अंबार लेकर के आया। नमाज है, रोजे हैं, जिक्र है, तिलावत है, सदका है, खैरात है, हज है, सब कुछ है, लेकिन साथ साथ में कद शतम हादा, इसको गाली दे रखी है, वाकल माला हादा, इसके माल को खा रखा है, इसको मार रखा है, इसकी इज्जत पर बट्टा लगा रखा है। अब एक आया नमाजों को ले गया, दूसरा आया रोजों को ले गया, तीसरा आया तिलावत को ले गया, चौथा आया हज को ले गया। होते होते हकदार आते गए और इसके आमाल को ले गए, यहां तक के आमाल बाकी न रहे, हकदार अब भी मुतालबा कर रहे हैं। अल्लाह फरमाएगा, अब तो ये कंगाल हो चुका है, लिहाजा तुम अपने हक के लिए अपने गुनाह इसके सर पे डाल दो। फरमाया, ये है मेरी उम्मत का मिस्कीन और मुफलिस। आपने पूछा सहाबा से, बांझ औरत जानते हो किसे कहते हैं? तो साहबा ने कहा, जिसके यहाँ औलाद ना हो बांझ है। फरमाया, वो बांझ नहीं है। फिर कौन सी बांझ है? फरमाया, बांझ औरत वो है कि जिसका कोई बच्चा बचपन में न मरे, जिसका कोई बच्चा बचपन में न मरे, वो बांझ औरत। अगर बच्चा बचपन में मर गया तो हमारे तो क्या है, भाग जाग गए, नसीब जाग गए। क्यों? ये बच्चा उस वक्त तक जन्नत में जा नहीं सकता जब तक अपने माँ बाप की सिफारिश करके साथ में जन्नत न ले जाए। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से कहेगा, अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नत में भेजो। अल्लाह कहेगा, इनके अमाल खराब हैं, जन्नत के लायक नहीं है। वो कहेगा, हम नहीं जानते, अगर अम्मा अब्बा को नहीं भेज रहे, हमें भी जहन्नम में भेज दो। अब अल्लाह ऐसा तो करेगा नहीं, ऐसा तो करेगा नहीं कि मासूम को कहां भेज दे, जहन्नम में। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ओ झगड़ालू बच्चे, ले जा अपने माँ बाप को जन्नत में। झगड़ालू बच्चे, अपने माँ बाप को जन्नत में ले जा। तो मासूम बच्चा, फरमाया, ना तमाम अधूरा बच्चा भी सिफारिश करेगा। तो उसको फरमाया क्या है? वो है औरत बांझ जिसका कोई बच्चा न मरे। एक बुजुर्ग का कोई बच्चा मरा नहीं, एक बीवी से तो बच्चे बंद हो गए, दूसरी कर ली उन्होंने। लोगों ने कहा बुढ़ापे में क्या, हाँ एक मसला है। दूसरी से किया, एक बच्चा पैदा हुआ मर गया, कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अब जन्नत पक्की हो गई। क्या हो गई? जन्नत पक्की हो गई कि ये सिफारिश करेगा, इसलिए की थी शादी। तो ये नहीं कि आप दुआ करो बैठ के अल्लाह हमारा मार देगा, इसका मतलब ये नहीं है। ये तो अल्लाह की तरफ से है,
अल्लाह की तरफ से हो सकता है जिंदा रहे, वो इतना नेक बन जाए कि अपनी नेकी से हमें जन्नत में लेकर चला जाए, बड़ा आलिम बन जाए, फासिल बन जाए, हाफिज बन जाए, कारी बन जाए, दाई बन जाए, सिपाही बन जाए दीन का, और वो हमको लेकर चला जाए। मांगना नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ये मुकद्दर कर दे तो ज्यादा वावेला भी नहीं करना कि ये भी हमारे हक में क्या है, बेहतर है, खैर का जरिया। ऐसे ही साहबी ने पूछा, अल्लाह के नबी ने पूछा, जानते हो कि पहलवान कौन है? कि अल्लाह के नबी जो अपने मुकाबिल को उठा के पटक दे, गिरा दे, पछाड़ दे? फरमाया नहीं नहीं, वो पहलवान नहीं। फिर कौन पहलवान है? फरमाया पहलवान वो है कि अब जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से पर काबू पा ले, वो है असल पहलवान। ये नहीं कि गुस्सा आया, तमचमाया और ये दो इधर से लगाए, दो इधर से लगाए। जैसे कि मर्द, गांव के आदमी खास तौर से जब गुस्सा बीवी पे आता है तो फिर वही संटी जो बैल पे बजाते हैं वही बीवी बजा देते हैं। गलत कह रहा हूं मैं? जरा सोचो, आपकी कमर से कपड़ा उठा के दो चार मारी जाए तो पता चलेगा कितनी चोट लगती है। वो नबी का उम्मती कैसे हो सकता है जो बीवी को मारे? नबी की सीरत में कहीं मिलता है कि अल्लाह के नबी ने 11 बीवियों में से किसी एक को मारा हो? मिलता है कहीं? कहीं भी नहीं मिलता। हम कहने को तो क्या नबी के उम्मती हैं, नबी के चाहने वाले हैं, नबी के आशिक हैं, फिदाई हैं, शहदाई हैं, सिपाही हैं, सब कुछ हैं, लेकिन जब मसला मानने का आता है तो सिफर हो जाते हैं। उस वक्त हमसे माना नहीं जाता। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो माफ किया है, बदला नहीं लिया, माफ किया है, जुल्म करने वालों को माफ किया है, हक मारने वालों को हक दिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा चाहने वालों के साथ भलाई की है, और यही दर्स दिया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इसलिए दीन सिर्फ नाम इबादत का नहीं है, दिल जीतना ये बहुत बड़ा अमल है। दिल जीतना कि हम लोगों का दिल जीत लें, नए के अपनी अना की खातिर और सीना तान के बैठे मेरा कौन क्या कर लेगा, मैं जिसका चाहूंगा बैंड बजा दूंगा और जिसको चाहूंगा मैं कह दूंगा, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ ठीक है, आज आपके पास पावर है, ताकत है, कुव्वत है, लोग आपकी बात मानते हैं, थाने में भी आप बात चलती है, सब कहीं चलती है, लेकिन जमाना हर एक के साथ हर वक्त नहीं रहता। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, जमाने का उलटफेर चलता रहता है। आज आप करोड़पति हैं, हो सकता है कल को आप भिखमंगे हो जाए। आज आप क्या हैं, जायदादों के मालिक हैं, हो सकता है कल आपके हाथ में कासे गदाई हो, भीख का प्याला हो। इसलिए वो काम न करो कि कल को हम किसी से निगाह न मिला सके। तो इबादत के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाएगा, लेकिन अगर बंदों का दिल दुखाया है तो याद रखना फिर हम अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकते। इसलिए जो मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रस्सी अल्लाह का कुरान है। अल्लाह की रस्सी अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का दीन है, इसको मजबूती से पकड़ लो और पूरा दीन पकड़ो। अपनी जिंदगी में 100% दीन को लेकर के आओ। हमारी जिंदगी अगर साफ सुथरी है और 100% दीन हमारी जिंदगी के अंदर है, हम किसी को दुख देते तो नहीं है, दुख सह तो लेते। हम जबान अपनी ऐसी इस्तेमाल नहीं करते जिसकी वजह से किसी का दिल छिल जाए। अच्छा, अखलाक किसे कहते हैं? अखलाक किसे कहते हैं? हम क्या समझते हैं, मुस्कुरा के किसी से मिल दो हो गया अखलाक। मुस्कुरा के मिलने का नाम ही सिर्फ अखलाक नहीं है। अखलाक नाम इसका है कि हम दूसरों की अजियत और तकलीफ को सहें और दूसरों को तकलीफ न दें, इसका नाम अखलाक है। दूसरों के हक को अदा करें और हमारा हक किसी पर बनता हो हम उसको माफ कर दें।
ये है अखलाक। हमारे यहां क्या है कि हमारा तो अपना है ही और तेरा भी हमारा है, तेरा भी हमारा। हर एक की कोशिश ये होती है। मुझे याद आया तो कह दूं कि देखो, आप जितने बैठे हो ना, गांव के दूसरे गांव को भी आए होंगे। अपनी बहनों को हिस्सा देने वाले कितने? बाप मरता है, मकान छोड़ा, जायदाद छोड़ी, बैंक बैलेंस छोड़ा, घर का सामान छोड़ा, और अगर शहर में दुकान है वो छोड़ी। भाई बहन को कितना हिस्सा देते? 5% भी नहीं है जो हिस्सा देने वाले हों। इस जायदाद को लुक़्मे तर समझ करके निगल जाते हैं और समझते हैं ये तो हमारा ही हक है। याद रखना, जैसे सूद का खाना हराम है, चोरी का खाना हराम है, डाका मार के खाना हराम है, छीन के खाना हराम है, और इसी तरीके से रिश्वत लेकर के खाना हराम है, बहन का हक मार के खाना ये भी हराम है। बल्कि ये इससे बड़ा हराम है। मैं आपका पैसा चोरी कर लूं, मिसाल के तौर पे मैंने खाया, लेकिन अगर मैंने अपनी बहन को जायदाद नहीं दी, वरासत का हिस्सा नहीं दिया, मैं हराम खा रहा हूं, मेरी औलाद हराम खाएगी, फिर औलाद की औलाद हराम खाएगी, सारे के सारे हराम खोर होंगे, एक तरफ से हराम खाने वाले होंगे। इसको कोई हराम नहीं समझता। इसको तो समझते हैं कि हमारे लिए मन्नो सलवा है, अब्बा छोड़ के गए हैं, लिहाजा सारा का सारा हमारा ही है। और बहुत ही प्यार से क्या कह देते हैं, हमने बहन को दिया था, उसने लिया ही नहीं, उसने लिया ही नहीं। मैं कहूंगा जालिम, तूने दिया ही नहीं। क्यों भाई? दिया आपने। देने को क्या करते हैं, बहन से कहेंगे बहन हिस्सा इतना तुम्हारा हिस्सा बन रहा है, ले लो। तो बहन को मालूम है अगर हिस्सा ले लिया तो भैया के घर में आना भी बंद हो जाएगा। भैया कहेगा हिस्सा ले लिया, निकल ले यहां से। तो इसलिए भाई से ताल्लुकात बाकी रहें। वो मांगती भी नहीं, और अगर भाई दे तो ऊपर से मना कर देती है, ठीक आप न दो हमें। वरना जो बहन ईद पर आपकी सिवैयां और शक्कर ले लेती हो और एक जोड़ा आप 500 का बनाते हो वो ले लेती हो, इसको तो ले ले, और लाखों की जायदाद मना करेगी वो नहीं लेगी कि लाखों की जायदाद की हमें जरूरत नहीं है। देने का तो हक तरीका ये था कि बहन के नाम आप जायदाद करते, जितना बैंक बैलेंस था लाके उसके हाथ में रख देते। अब देखे कौन सी बहन आपको माफ करेगी, कौन सी बहन आपको देगी? कोई भी नहीं देगी। वो तो इसीलिए नहीं लेती कि भाई देने के मूड में नहीं है, सिर्फ जबानी जमा खर्च कर रहा है, इसलिए वो मना करती है। तो कितने ऐसे हैं जो बहन को देने वाले हैं, हराम खा रहे, नस्लम बादा नस्लिन, हराम चल रहा है और हराम खा रहे हैं। नमाजें भी चल रही साथ में नमाजें भी चल रही, रोजे भी चल रहे, जिक्र भी है, तिलावत भी है, ये सब कुछ भी है, और साथ साथ में बहनों का माल खा के हराम खोरी भी है। इसको कोई हराम समझता है? इसको कोई हराम समझता है? कोई भी नहीं हराम समझता। ये समझते हमारे लिए तो सब हलाल हो गया। तो इसलिए मेरे भाइयों, सिर्फ इबादत को दीन न समझो, सिर्फ इबादत को दीन न समझो, मामलात और मुआशरत और अपनी अखलाक को दुरुस्त करो कि हमारी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे। हमारे दीन ने जब हमें यहां तक तालीम दी है कि अगर तुमने किसी जानवर को सताया है तो कयामत के दिन तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। इंसान को सताएंगे तो हिसाब नहीं देना पड़ेगा। सींग वाली बकरी बेसींग वाली बकरी को मार रही है तो कयामत में अल्लाह हिसाब दिलवाएगा। एक नेक औरत बिल्ली को बांध लेती है और छोड़ती नहीं, बिल्ली भूख से मरती है तो जहन्नम में चली जाती है। और एक रंडी कुत्ते के पिल्ले को पानी पिलाती है, जन्नत में चली जाती है।
जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव तो जन्नत में, और जानवरों के साथ बुरा बर्ताव जहन्नम में। हम इंसानों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हक में जन्नत के फैसले नहीं करे, और अगर हम इंसानों के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो क्या अल्लाह तबारक व तआला की हमारे ऊपर गिरफ्त नहीं आएगी, पकड़ नहीं आएगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदों के दिल को खुश करना सीखो, दिलों को दुखी करना मत सीखो, दिलों को अजियत मत दो। कोशिश करो कि मेरी जात से लोगों के दिल खुश हो, लोगों के दिल गमगीन न हो। कैसे दिल खुश किए जाते हैं, आपको एक वाकया सुनो। भाई इन बच्चों को रोक दो जरा। कैसे दिल खुश किए जाते हैं? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, बहुत बड़े अल्लाह वाले, और करोड़पति आदमी थे, और इतने मकबूल थे, इतने महबूब थे वो, कि जब हदीस का सबक पढ़ाते थे तो एक मर्तबा 40,000 दवातें उनके दर्स में गिनी गई। 40,000 दवातें रखी थी। अगर एक दवा से 2 आदमी भी लिख रहे तो 80,000 होगा। 1200 मुकब्बिर होते थे। कितने? 1200। जैसे मैं बोल रहा हूं, माइक से वहां तक आवाज पहुंच रही। पहले जमाने में माइक नहीं था, मैंने कोई बात बताई, वहां तक पहुंची आवाज, उसने आगे, फिर उसने आगे। 1200 लोग ऐसे होते थे, इतना बड़ा मजमा होता था। ऐसे बंदे थे वो। 6 महीने अल्लाह के रास्ते में जिहाद में रहते थे, और 6 महीने हदीस का सबक पढ़ाते थे। 6 महीने मुसलसल अल्लाह के रास्ते में इतना रहे, जिहाद में इतना रहे कि उन्होंने अपने कपड़े और घोड़े पर जो मिट्टी और गुबार आया था उसको जमा किया था, और उससे ईंटें बनाई थी, और कहा था जब मुझे दफन किया जाए तो इन्हीं ईंटों से मेरी कब्र को पाटा जाए। ऐसे अल्लाह वाले। उन्होंने फुज़ैल बिन आयाज जैसे वली को खत लिखा अल्लाह के रास्ते जिहाद से। उसमें क्या कहा? या आबिदल हरमैन लौ अबसरतना लअलिमत अन्नका फिल इबादति तलाबू। ओ हरमैन के इबादत करने वाले, फुज़ैल बिन आयाज ने 1 साल का एतिकाफ किया था हतीम में, 1 साल का। उनको खिताब करके कह रहे हैं, या आबिदल हरमैन लौ अबसरतना, ओ हरमैन में इबादत करने वाले, अगर हमें देख लेता तो तुझे यकीन हो जाता कि मैं अपनी इबादत में खेल कर रहा हूं। ये है हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक। इन्होंने मालूम कैसे दिल खुश किया? चूंकि हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मुमिन खैरुम मिनस सलाती वस्सदक़ती वस्सियामी, कि ईमान वाले के दिल को खुश करना नफल नमाज, नफल रोजे, नफल सदक़े से अफजल है। ईमान वाले के दिल को खुश करना। एक मरतबा इनके पास एक आदमी आया और अपनी जरूरत का इजहार किया, मैं जरूरतमंद हूं, साइल कुछ मेरी मदद कर दो। कितने की जरूरत है? कि जी मुझे 700 दिरहम की जरूरत है। कितने की? 700 की। तो हजरत ने पर्चा लिया, लिख दिया उस पे 7,000। कितना लिख दिया? 7,000। पर्चा बंद करके दिया कि मेरे खजांची को दे देना, वो आपको दे देगा। जाके पर्चा दिया, खजांची ने देखा 7,000। उसने अपनी जबान से कह दिया कि हजरत से मैंने कहा था 700 दिरहम देने के लिए। अरे ये 700 कह रहे, इसमें 7,000 लिखे हुए। लगता है एक जीरो लगाने में हजरत से चूक हो गई। वो उठ के आया भाग के अब्दुल्ला बिन मुबारक के पास और आकर कहा, हजरत ये 700 कह रहा है, इसमें 7,000 लिखा है। अच्छा लाओ पर्चा इधर लाओ। वो पर्चा लिया, उसको काटा, नीचे लिख दिया 14,000। कितना लिख दिया? 14,000। बंद करके दिया कि जितना लिखा है दे दो जाके। अब वो गया, देखा 14,000 लिखे, समझ में कुछ नहीं आया। हजरत का हुक्म था, उसने उठा के 14,000 दिरहम दे दिए। जब वो बंदा चला गया तो अब ये आया खजांची, कहने लगा, हजरत बात मेरी समझ में नहीं आई,
वो 700 का मुतालबा कर रहा था, आपने 7000 लिखे थे। मैंने 7000 की शिकायत की तो आपने 14000 लिख दी। ये क्या चक्कर है? फरमाया भाई बात ये है कि दरअसल ये 700 मुझसे मुतालबा कर रहा था, 700 देता इसको वो खुशी नहीं होती, तो मैंने इसके बदले में 7000 लिखा कि 700 मांग रहा है, जब 7000 मिलेंगे तो इसका दिल बल्लियों उछलेगा, बड़ी खुशी होगी, दिल से दुआ देगा। लेकिन जब तुमने बता दिया कि 7000 है तो अब उसे 7000 भी मिलेंगे, वो खुशी नहीं होगी। इसलिए मैंने पर्ची लिखकर अब 14000 लिख दिए कि 14000 को तो इसके यकीन नहीं होगा, अब जब 14000 मिलेंगे तो इसका दिल बहुत खुश होगा। ये हैं दिल खुश करने वाले लोग। ये कौन है? दिल खुश करने वाले लोग। हम दिलों को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, अजियत देना चाहते हैं, और वो दिल को खुश करना चाहते थे कि ईमान वाले का दिल कैसे खुश हो जाए, किस तरीके से उनको खुशी मिल जाए। इसीलिए ईमान वालों के दिल को खुश करने की खातिर वो रातों को छुप छुप करके क्या करते थे? खिदमतें किया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, जब उनका इंतकाल हुआ, लोगों को पता नहीं था, इंतकाल हुआ, खूबसूरत जिस्म था, तो यहां उनके ढट्टे पड़े हुए थे, कंधों पे ढट्टे पड़े हुए। तो लोगों ने पूछा ये क्या चक्कर है? मालूम हुआ लोगों को अभी नहीं पता चला, 2-4 दिन के बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद अब माजूर आ रहे हैं, बेवाएं आ रही हैं और आके कह रही वो कहां चला गया जो रात में हमारे यहां गल्ला डाल के जाया करता था, वो कहां चला गया जो हमारा पानी रात में भर के लाता था, वो कहां चला गया जो हमारे घर के काम काज किया करता था, वो कहां चला गया। अब लोगों को पता चला कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह रात की तन्हाई में और तारीकी में उठ उठ करके लोगों के घरों का काम किया करते थे और जरूरतमंदों के घर में सामान पहुंचाया करते थे। ये थे दिलों के खुश करने वाले, ये थे हमारे बुजुर्ग। आज हम अगर किसी के यहाँ फाका हो, कोई जरूरतमंद हो, तो बहुत से ऐसे सख्त दिल, पत्थर दिल लोग हैं जो खुश होते हैं, अच्छा है मरने दो इसे, अच्छा है मरने दो इसे। ये अपने इस्लाम पर और अपने ईमान पर फख्र मना रहा है कि मेरा ईमान वाला हूं। जरा देखे झांक करके ईमान का कौन सा जर्रा इसके अंदर मौजूद है, जो दूसरों की मुसीबत पर खुश हो रहा है, दूसरों की तकलीफ पर खुश हो रहा है। तो इसलिए मेरे भाइयों, नमाजें तो पढ़ो, ये तो आप पर फर्ज है, ज़कात तो दो, आप पर फर्ज है, रोजा रखो फर्ज है, तिलावत जरूरी है, लेकिन साथ साथ में अल्लाह के लिए अपने मामलात को ठीक रखो, अपनी मुआशरत को ठीक रखो, अपने अखलाक को ठीक रखो। हमारे मामलात ऐसे ना हो कि हम दूसरों का माल हड़प कर जाएं, दूसरों का माल ले ले, ताकत के बलबूते या अपनी चालाकी और चालबाजी से, होशियारी से, या लोगों के रवाबित की वजह से। आपके रवाबित बहुत मजबूत हैं, किसी की जमीन आपने दबा ली और समझ रहे हैं कि जनाब हमारे पास आ गया, अब तो हमसे कोई ले ही नहीं सकता है। याद रखना उस दिन को जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला एक एक पाई का हिसाब लेगा, कोई बच नहीं सकता है। तो इसलिए अपने मामलात हमारे क्या हो, साफ सुथरे होना चाहिए। हम जब दुनिया से जा रहे हो, एक पैसा भी हमारे ऊपर किसी का नहीं होना चाहिए। कितने लोग हैं कर्जा लेके हड़प कर जाते हैं, कर्जा देने का नाम नहीं लेते, लेकिन वो शख्स जन्नत में नहीं जा सकता जो दूसरे का कर्जा लेकर के मरा है। वो अटका रहेगा, जन्नत में नहीं जा सकता। हम समझ रहे हैं हमने ले लिया है लिहाजा खाके हम चट कर जाएंगे, कोई हमसे पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए अपने मामलात को ठीक रखो और अपने मामलात में भी लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश करो। एक सहाबी हजरत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु तआला,
सन 8 हिजरी में ईमान लाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको नसीहत की थी, अद्दीनु अन्नसीहा, दीन हमदर्दी का नाम है। दीन किसका नाम है? हमदर्दी का। तो एक मरतबा इन्होंने अपने गुलाम को भेजा कि जाओ एक घोड़ा खरीद के लाओ, पैसे मैं दूंगा, जो बेच रहा हो हमारे पास उसे ले आना, बात तुम फाइनल कर लेना। ये गए मार्केट में और जाकर के एक घोड़ा देखा, बात तय हो गई 400 में कि 400 दिरहम का घोड़ा है। लेकर के आए, अदी बिन हातिम ने पूछा कितने में तय हुआ? कि जी 400 दिरहम में। तो अदी बिन हातिम घोड़े के मालिक से कह रहे हैं 500 में दोगे? वो चकरा, क्या कह रहे हैं? 400 में हमारा तय हो गया, नहीं 500 में आप देंगे? भाई 400 में हो गया तो 500 की नहीं, अगर मैं 500 देना चाहूं तुम्हें कि बहुत अच्छा है 500 दे दे। फिर थोड़ी देर के बाद का 600 में दोगे? कहने लगा मजाक मत कीजिए अल्लाह के वास्ते, हमारा जितना तय उतना ही दे दो। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, हकीकत कह रहा हूं, अगर मैं 600 दूं तो दे दो आप। थोड़ी देर फिर रुके, कहने लगे 700 में दोगे? वो समझा ये मजाक ही किए जा रहे हैं हमसे। इसलिए कि दुनिया का दस्तूर क्या है, सामान बेचने वाला चाहता है कि एक की चीज 10 में बिक जाए, लेने वाला चाहता है फ्री में मिल जाए। भाई यही तो होता है, लेने वाला चाहेगा फ्री में मिले, बेचने वाला चाहेगा जितना जेब में सारी खींच लूं मैं इसकी। और यहां पर उल्टा हो रहा है, सामान बेचने वाला रेट बता चुका है और खरीदने वाला बढ़ा रहा है, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल 700 दिरहम अदी बिन हातिम ने उस घोड़े के मालिक को दे दिया। वो चला गया तो गुलाम ने कहा हजरत ये 300 किस खुशी में दिया आपने? हम तो 400 का लाए थे तय करके, ये 300 किस खुशी में दिए? फरमाया खुशी का मसला नहीं है, मेरे आका ने मुझसे फरमाया था अद्दीनु अन्नसीहा, दीन नाम है खैर ख्वाही और हमदर्दी का। इसके साथ खैर ख्वाही ये थी कि ये शायद अपना ये घोड़ा किसी मजबूरी की वजह से कम कीमत में बेच रहा है, या इस बेचारे को घोड़े की कीमत का सही पता नहीं, इसको कहीं से मिल गया हदिये में या वरासत में, इसलिए कम कीमत इसने बताई है। अब मेरी हमदर्दी इसके साथ ये थी, जो इसकी जेन्युइन कीमत बनती थी और ठीक कीमत बनती थी मैं इसे दूं, ये इसके साथ हमदर्दी है। बोलो हम कभी सोचते हैं? हम सोचते हैं, हम तो ये सोचते हैं कि जितना भी फ्री का मिल जाए समेट लो, ले लो फ्री का। हमारा दीन हमें क्या तालीम दे रहा है और हमारी ज़हनियत क्या है? हमारी ज़हनियत क्या है? हम क्या सोच रखते हैं और हमें दीन क्या सोच दे रहा है? दीन हमें ये सोच दे रहा है अद्दीनु अन्नसीहा, दीन हमदर्दी और खैर ख्वाही का नाम है। हर एक के साथ खैर ख्वाही करो, हर एक के साथ हमदर्दी करो, जो बुरा करे उसके साथ भी भला करो। करोगे भाई? भलाई करोगे हर एक के साथ, तो उसके लिए एक काम तो आपको ये करना है कि आज यहां आप बैठे हो, खवातीन भी हैं, यहां से तय करके जाओ कि मेरे दिल में जिन लोगों के बारे में कीना है मैं उन सबको माफ करता हूं। माफ करते हो भाई? ओ भाई जोर से बोलो कि मैं अल्लाह के लिए सबको माफ करता हूं। जोर से बोलो भाई, ओ भाई जोर से बोलो। या लड़ाई रखना चाहते हो? हाँ, याद रखो अल्लाह के नबी ने फरमाया ईमान वाले के बारे में अगर तुम्हारे दिल में कीना है और 3 दिन तक छूट छुटाओ रहा, उस हालत में मर गए, जन्नत में नहीं जा सकते, जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया था, अनस अगर तुझसे हो सके तो इस हाल में सुबह कर कि तेरे दिल में किसी का कीना ना हो, और फरमाया अगर तुझसे हो सके इस हाल में शाम कर कि तेरे दिल में किसी का कीना ना हो, और फरमाया हादा मिन सुन्नती, फरमाया ये मेरी सुन्नत है
कीना न रखना ये नबी की सुन्नत है, और कीना रखना ये सुन्नत के खिलाफ है। जो अदावत सीने में बैठी हुई है, जो दुश्मनी और कीना बैठा हुआ है, ये सीना अल्लाह को पसंद नहीं है। ये सीना अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आने वाले थे। आपने फरमाया, सहाबा बैठे हुए हैं, भाई एक बंदा आने वाला है जो जन्नती है, अभी आए नहीं, एक बंदा आने वाला है वो जन्नती है। एक सहाबी को देखा आ रहे हैं, जूते हाथ में हैं और वुजू से हैं, वुजू पानी टपक रहा, आके बैठ गए। दूसरे दिन फिर आपने फरमाया एक बंदा आने वाला है जन्नती है, फिर वही सहाबी। तीसरे दिन फिर आपने फरमाया एक बंदा आने वाला है जो जन्नती है, फिर वही सहाबी। तीनों दिन वही सहाबी। एक दूसरे सहाबी कहने लगे, मैंने कहा यार ये तो बड़ा नेक आदमी, 3 दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे बशारत दी जन्नती होने की, जरूर इसका कोई खास अमल होगा, कोई खास वजीफा होगा जो करता होगा, मैं भी इससे वो वजीफा सीखूंगा। कहते मैंने जाके उनसे कहा, हमारे अब्बा में और हम में कुछ नोक झोंक हो गई है, मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं कहा ठीक है आ जाओ। कि मैं उनके घर चला गया, एक दिन गुजरा, कोई अमल ऐसा खास नहीं। दूसरा दिन गुजरा, कोई खास अमल नहीं। तीसरा दिन गुजरा, कोई खास अमल नहीं। और रात में वो कोई खास ताज्जुद भी नहीं पढ़ते थे। इतना जरूर होता था कि करवट लेते थे तो अल्लाह अकबर कभी कहते, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे। कहने लगे कि तू अन अहतकिरा, करीब था मैं उनके अमल को हकीर समझ लूं। तो मैं जब जाने लगा तो मैंने कहा भाई मेरा अब्बा से कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ, बात दरअसल ये कि 3 दिन मैंने तुम्हारे बारे में अल्लाह के नबी की मुबारक जबान से जन्नती होने की बशारत सुनी, तो मैंने सोचा तुम्हारा कोई वजीफा होगा खास, कोई अमल होगा, इसलिए तुम्हारे साथ रहूंगा, वो वजीफा मिल जाएगा। लेकिन मैंने तो कुछ ऐसा देखा नहीं, अगर हो तो कोई चुपके से कर तो बता दो। कहने लगे जी कुछ भी ना, जो देखा वही है, और तो कुछ भी नहीं। अजीब बात है कि मैं जाने लगा, अभी थोड़ी दूर पूछा, उन्होंने पहुंचा था आवाज़, ओ भाई यहाँ यहाँ बुलाया, क्या ऐसा जो देखा है तो वही सब कुछ, लेकिन एक बात है, क्या कि मेरे दिल में किसी ईमान वाले के बारे में कीना नहीं है। मेरे दिल में किसी ईमान वाले के बारे में कीना नहीं है। आपने उन्होंने कहा सहाबी ने, यही वो चीज है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने बशारत दी है। यही है वो चीज जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हमारे लिए क्या है? बड़ा मुश्किल है, और तुम्हें इसकी वजह से जन्नती होने की बशारत मिल गई। तो इसलिए अपने सीने को क्या रखो? कीने से पाक रखो। करोगे पाक भाई, माफ करोगे सबको। ओ भाई ये लोग तो बोल रहे ऊपर वाले मौलवी साहब, लेकिन आप लोग नहीं बोल रहे जोर से। भाई माफ करोगे सारे लोगों को, अल्लाह आसान फरमाए। सबको आज दिल से माफ कर दो। आज अगर आपने दिल से माफ कर दिया और फिर आप सोने से पहले हाथ उठा के अल्लाह से दुआ मांगोगे, यकीन जानो अल्लाह आपकी दुआ जरूर सुनेगा, जरूर कबूल करेगा। तो अल्लाह के लिए हमें माफ करना है। और दूसरे जो मैंने कहा था, बहनों का हक देना, मेरे भाइयों खुदा के लिए जो बहनों का हक बनता है इसको अदा करो। बहनों का हक क्या करो? अदा करो। अगर इसी हाल में आप मर गए तो कयामत के दिन ये बहनें अपना हक नहीं छोड़ेंगी। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी। हर एक भाग रहा होगा और एक एक नेकी के लिए तलाश कर रहा होगा, मेरा इस पे इतना हक बनता है, लिहाजा ले लूं। माँ बेटी से, बेटा बाप से, भाई भाई से, दोस्त दोस्त से, हर एक से लेगा। तो बहन जो करोड़ों का आपने हक मारा है वो नहीं लेगी, वो नहीं लेगी। वहां मोहब्बत बहन की भाई के साथ नहीं होगी। फला अंसाब बैनहुम यौमैनी वला यतसाअलून। कुरान साफ ऐलान कर रहा है, रिश्तेदारियां खत्म, कोई रिश्तेदारी किसी के काम नहीं आएगी। और काम कहां से आए? जब आका ने फरमा दिया, या फातिमा अनक़िदी मिनन नारी फ़इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैआ। फातिमा इस खाम ख्याली में नहीं रहना, तुम नबी की बेटी हो
अपने आप को जहन्नम से बचा लेना, मैं तुम्हारे क़यामत में काम नहीं आ सकता। आपने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, अपनी फूफी से फरमाया, फूफी तुम अपने आप को जहन्नम से बचा लेना, क़यामत में मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता। जब अल्लाह के नबी ये फरमा रहे हैं तो हमारी आपकी बिसात क्या है, वैल्यू क्या हमारी रिश्तेदारियां कैसे काम में आ सकती हैं। तो इसलिए बहनों का हक मार के आप ये मत समझो कि हम जन्नत के हकदार और ठेकेदार बन जाएंगे। कहीं और तो ठिकाना हो सकता है, जन्नत में नहीं हो सकता। और अगर बाप को मालूम है कि मेरे बेटे मेरी बेटियों को हिस्सा नहीं देंगे, तो बाप अपनी जिंदगी में तकसीम कर दे। और जिंदगी में जब बाप देगा तो बहन और बेटियों को, बेटों और बेटियों को बराबर बराबर दे। 1 रुपया बेटे को तो 1 रुपया बेटी को बराबर मिलेगा। बाप के मरने के बाद अगर तकसीम है तो बेटों को 2, बेटी को 1। लेकिन बाप जिंदगी में तकसीम कर रहा है इसलिए कि ये हमारे बेटे बहनों का हक मारेंगे, तो ऐसी शक्ल में बाप तकसीम करके जाए। अब बेटे हलचल मचाते रहे, कूदते फांदते रहे, ठीक है तुम करते रहो, मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको पूरा करके रहूंगा। भाई दोगे बहन को हिस्सा? कौन कौन देगा? जरा हाथ उठाओ, कौन कौन देगा? हम तो भाई तश्कील वाले आदमी हैं, कुछ तो तश्कील हो। दोगे भाई? हाँ, कल ही से इसका निजाम बनाओ। कितना मेरे जिम्मे है, इकट्ठा नहीं दिया जा रहा, आपके पास नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके हर महीने में देते रहो। अगर केश का मसला है, जमीन का है, तो अलग कर दो, ये तुम्हारी जमीन है, हमारी मकान है कि ये मकान है। मकान बड़ा है तकसीम करो, छोटा है तो बहन से कहो या तो तुम ले लो या हमसे पैसे ले लो, जो बन रहे हैं उसका हिसाब लगा लो। तो इसलिए अगर दोगे, ये मत समझना हमारा हिस्सा जाएगा। अल्लाह ने हलाल में बरकत रखी है, हराम में बेबरकत ही रखी है। जब आप हलाल अपना लोगे, हराम से पीछा छुड़ाओगे, अल्लाह उस थोड़े ही में आपके तमाम तकाज़ों और ज़रूरतों को इंशाअल्लाह पूरा कर देगा। सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, इबादत के साथ अपने मामलात को हमें क्या रखना है? ठीक रखना है। मामलात खराब हमें नहीं करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही दर्स दिया है। ऐसे ही हमें अपनी क्या है, मुआशरत को भी ठीक रखना है कि हमारी मुआशरत, हमारा रहन सहन ऐसा हो कि हमारे रहन सहन से किसी को तकलीफ न होती हो, किसी को अजियत न होती हो। अब मान लो हम रास्ते में गाना गाते हुए जा रहे हैं, बन गए सिंगर, गाना गाते जा रहे हैं, और कुछ लोग वो हैं जो गाने को नापसंद करते हैं। हम खुद तो गुनहगार हो ही रहे हैं, उनके कानों में गाना जा रहा है और उनको दिली तकलीफ हो रही है। हम इसके भी मुजरिम बनेंगे, हम इसके भी मुजरिम बनेंगे। तो इसलिए हमारी जबान से ऐसा बोल न निकले कि जो दूसरों को तकलीफ दे। या बाज लोगों की आदत होती है मजाक उड़ाने की, जिसका चाहा मजाक उड़ा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया, कुरान ने मना किया, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, कि मर्द मर्दों का मजाक ना उड़ाएं। और यहाँ पर औरतों को अलग से कहा कि औरतें भी, वाला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन, कि औरतें भी एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं। क्यों? इसलिए कि औरतों में ये बीमारी ज्यादा होती है। औरतों में बीमारी क्या होती है? ज्यादा। इसलिए अल्लाह ने अलग से बयान किया। कुछ ही चीजें हैं जिनको अल्लाह ने अलग अलग औरतों मर्दों को बयान किया, वरना मर्दों के साथ औरतें हुक्म में शामिल हैं। तो हम अगर मजाक उड़ा रहे हैं किसी का, तो याद रखें आज हमने किसी का मजाक उड़ाया है, कल को कोई होगा जो हमारा भी मजाक उड़ाएगा, हमारी इज्जत पर भी बाट लगा देगा। तो हम इस जोम में न रहे, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। बिगाड़ने वाले बिगाड़ लेते हैं, और अल्लाह जब किसी को जलील करने पर आता है, दुनिया की कोई ताकत उसे इज्जत नहीं दे सकती।
वमन युहिनिल्लाह फमा लहू मिन मुकरिम, अल्लाह जिसे जलील करे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता, कोई इज्जत नहीं दे सकता। तो इसलिए खौफे खुदा रखो, अपने मामलात को ठीक रखो, अपनी मुआशरत को क्या रखो, ठीक रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, 3 मरतबा कसम खा के फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। कसम खुदा की वो ईमान वाला नहीं, कसम खुदा की वो ईमान वाला नहीं, कसम खुदा की वो ईमान वाला नहीं। साहबा ने पूछा कौन? फरमाया जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफों से बचा हुआ नहीं है, उसकी शरारतों से महफूज नहीं है, वो ईमान वाला नहीं है। हमारी माएं बहनें अपनी पड़ोसियों को कितनी अजियत देती हैं। बाज औरतों की जबान तो तलवार से ज्यादा तेज होती है। जब वो बोलती हैं तो ऐसी झरझरा के बोलती हैं, लगता है कि रुकेंगी नहीं, रिकॉर्डिंग थी वो शुरू हो गई। और वो इसको अपना कमाल समझती हैं कि मैंने इसको हरा दिया। हरा नहीं दिया, उसके दिल को दुखी किया है। याद रखिए, दुखी किया है अपने पड़ोसन को। जब तक माफी नहीं मांगेंगी तब तक अल्लाह की गिरफ्त से पकड़ बच नहीं सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा ने एक मरतबा दूसरी अहलिया मोहतरमा के बारे में एक जुमला कह दिया, तो आपने फरमाया तुमने ऐसा बोल बोला है, अगर इसको समंदर में डाल दिया जाए तो वो भी कड़वा हो जाएगा, वो भी कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए कोई ऐसा बोल ना बोला जाए। आम तौर से होता यह है कि जबान औरतों की तेज चलती है और हाथ मर्दों का तेज चलता है। जब लड़ाई होगी तो क्या होगा, औरतें तो जबान चलाएंगी और आदमी को गुस्सा आएगा तो हाथ शुरू कर देगा, हाथ से मारना। दोनों गलत हैं, ना वो जबान का गलत इस्तेमाल करे और न ये हाथ का इस्तेमाल करे, दोनों गलती पर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी देखी जाए कि आपकी जिंदगी क्या है। एक मरतबा का वाकया है, याद आया तो बता दूं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी में और अम्मा आयशा में कुछ बात हो गई अनबन। तो अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक जो हजरत अम्मा आयशा के वालिद थे उनको बुलाया कि जी हमारा झगड़ा हो गया है, सुलह करा दो आके। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहुंच गए। आप अलैहिस्सलाम ने जो झगड़े की बुनियाद बनी थी उसको बताना शुरू किया। तो अम्मा आयशा बोल दी, ठीक ठीक बताइएगा, ठीक ठीक बताइएगा। अब हजरत अबू बकर तो आशिक़े ज़ार थे, नबी के लिए जुमला वो नाज में कह रही थी, उठे और एक घूंसा मारा। ओ अपनी जान की दुश्मन नबी को कह रही ठीक ठीक बताइएगा, नबी गलत बताएंगे। हजरत आयशा डर गई, भागी वहां से, अल्लाह के नबी के पीछे आके बैठ गई। आपने फरमाया अबू बकर मैंने सुलह के लिए बुलाया था, मारने के लिए थोड़ी बुलाया था, जाओ हम खुद ही सुलह कर लेंगे। हजरत अबू बकर चले गए। आपने फिर मुड़ के देखा, देख बचा लिया वरना और पिट जाती, बचा लिया और पिट जाती, हो गई सुलह। मियाँ बीवी की लड़ाई दूध की मलाई, मियाँ बीवी की लड़ाई दूध की मलाई। अभी लड़ाई होगी, 1 घंटे बाद फिर मेल मिलाप हो जाएगा। लेकिन बहरहाल बचना हत्तल इम्कान चाहिए, न औरत अपनी जबान गलत इस्तेमाल करे और न शौहर अपने हाथ का इस्तेमाल करे। आपने सुना होगा एक अल्लाह वाले की बख्शिश किस बात पर हुई, सिर्फ कि उनकी बीवी ने खिचड़ी बनाई थी और नमक ज्यादा हो गया, उन्होंने खा लिया, उफ भी नहीं कहा और सोचने लगे अगर मेरी बेटी ये नमक डालती और दामाद खा लेता और कुछ न कहता और मुझे पता चलता तो मुझे कितना खुशी होती, ये भी तो किसी की बेटी है। आज इसकी गलती हो गई है, लिहाजा मैं कुछ नहीं कहता, और उन्होंने खामोशी से खा लिया। अल्लाह ने फरमाया कि तूने मेरी बंदी समझकर इसको माफ किया, मैं भी अपना बंदा समझ के तुझे माफ करता हूं। दिल को अपने बड़ा रखो, माफ करना सीखो। गलती पे पकड़ करना और रुसवा करना तो सबको आता है, गलती को माफ कर देना यह है बड़े दिल वाला आदमी। हम गलती को माफ करना सीखें कि गलती हुई है, हम इंशाल्लाह माफ कर दें, तो इससे घर हमारे बाकी रहेंगे,
घरों के अंदर मोहब्बत बाकी रहेगी। मोहब्बतों को वजूद दो, नफरतों को नहीं, निफाक को नहीं, झगड़ों को नहीं, तमाशों को नहीं, मोहब्बतों को वजूद दो, मोहब्बतों को तकसीम करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मोमिन यालफ व यूलफ वला खैर मन ला यालफ वला यूलफ। ईमान वाला वो है जो मोहब्बत करता है, उससे मोहब्बत की जाती है, और उसमें कोई खैर नहीं जो ना मोहब्बत करे न उससे मोहब्बत की जाए, उसमें कोई खैर नहीं है। तो इसलिए आपस में मोहब्बतों को जन्म दो। ऐसे बोल बोलो कि कानों में रस घोलो, ऐसे बोल बोलो कि कानों में रस घोलो, ऐसे बोल ना बोलो कि दिल छलनी हो जाए और आदमी सोचने पे मजबूर हो जाए कि आइंदा मुझे इससे कलाम नहीं करना है। तो एक जिंदगी मोहब्बत वाली, प्यार वाली, न कि लड़ाई और झगड़े वाली। जो मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह ने यही हुक्म दिया है उसके अंदर कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, आपस में इंतिशार नहीं, खलफशार न करो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा। और अल्लाह की नेमत को, नेमत दीन को याद करो जबकि तुम आपस में दुश्मन थे। नेमत दीन की वजह से अल्लाह ने तुम्हें भाई भाई बना दिया। जो दीन की वजह से मोहब्बतें हमें वजूद में मिली हैं, इनको बाकी रखने की कोशिश करो और अपने दिलों को पाक साफ करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।